Good morning, dear students. Today our is the eighth lecture of English Grammar for All, and our topic is tennis, which we have already started. I have told you that tennis means. I already told you that tennis has came from the Latin word tempus. That means it shows the time. But I told you that it does not only show the time, but it also shows us a statement. And I told you that according to time, it is of three types, that is present, past, and future. And according to statement, it is of four types, that is indefinite, perfect continuous. Then I told you very important, that is identification of tense. In case of identification of tense, I have told you that for identification of tense, we need two things, that is helping verb and verb form. Helping verb, I told you, is be. Forms of be are is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, etc. And verb forms, I told you, first, second, third, and fourth form. We have completed already this. I have only recapitulated this. You can see this also in the last lectures, which we have already uploaded upon the YouTube. You can see there also. Then I have told you that the table, I told you that this table is very, very important. It is made by me, by myself. हाँ, अब ये टेबल है, मैं फिर से अभी हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, मैंने वहाँ यही पढ़ाया है, मैंने उसमें भी यही पढ़ाया है। हाँ, अब टेनिस चार्ट, ये टेनिस चार्ट आपको याद रखना है, ये आपको अपनी आंखों में रखना है, ये आपको बहुत काम आएगा टेनिस में। यानी कि अगर ये आपको याद रहा तो आपको टेनिस, आप समझो 100% आपने टेनिस को समझा है। टेनिस चार्ट ये आपको याद रखना है। मैंने आपको इन शॉर्ट कहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस के लिए हमें टू थिंग्स का जरूरत है, दो चीज़ों का जरूरत है, वो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको कहा है, वो मतलब पहले आपको मैंने वर्ब फॉर्म कहा है, मैंने कहा है आपको याद रखना है कि तमाम इंडिफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर्म इज यूज्ड। यानी कि इंडिफिनिट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। जहां भी आप फर्स्ट फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे सर ये इंडिफिनिट है। हाँ, खुशबू उससे कहो, बशरीन उससे कहो इसी में ज्वाइन करना है, शायद वो उस वाले ग्रुप में ज्वाइन कर रहा होगा, क्योंकि मैंने शायद उसकी लिंक भी डाली है। हाँ, फिर मैंने कहा है परफेक्ट, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी कि जहां भी आप थर्ड फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे सर ये परफेक्ट टेनिस है। इसी तरह कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। दूसरे लफ्ज में मेरे कहने का ये मतलब है, जहां भी आप फोर्थ फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे सर ये कंटिन्यूअस है। मगर मैंने आपको उस वक्त भी कहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें फोर्थ फॉर्म के साथ सिनस और फार भी होता है। ये समझ में आया यहां तक? या हाँ, ये बहुत आसान है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म जहां आप देखेंगे वो आप कहेंगे ये इंडिफिनिट है, जहां आप थर्ड फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे ये परफेक्ट है, जहां फोर्थ फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये बहुत आसान है यहाँ तक। हाँ सर, प्लीज रिपीट। हाँ, आप फिर वीडियो भी देख सकेंगे क्योंकि वीडियो अपलोड हो रहा है, रिपीट करने से फिर बोर होते हैं। हाँ, अब बात है सर, चलो हमको समझ में आया है इंडिफिनिट किसे कहते हैं, इंडिफिनिट हम कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट कैसे पहचानेंगे, कंटिन्यूस। बट आप हमें कहो प्रेजेंट इंडिफिनिट कौन है, पास्ट इंडिफिनिट कौन है, फ्यूचर इंडिफिनिट कौन है। अब मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई बात नहीं, इकरा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है।
डू डज इस्तेमाल होता है ही शी इट के साथ। डज डज इज यूज्ड विथ ही शी इट। और डू बाकी यानी कि अदर वर्ब फॉर्म्स तो मैंने बोले वहां, आप फिर ये रिकॉर्डिंग लेक्चर भी देख सकेंगे। हाँ, डू अदर का माने, मेरे कहने का यहाँ माने है, मिसाल के लिए वी, यू, दे, उनके साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं। अब है डिड, पास्ट इंडिफिनिट में डिड इस्तेमाल होता है। ये तो एक ही है, ये हर किसी के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि ही, शी, इट, वी, यू, दे। अब है फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट में आपको याद रखना है, शैल के साथ आई और वी, और विल के साथ बाकी अदर। मेरे अदर कहने का मतलब ये है, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब हमें फिर मॉडल्स में पढ़ना है कि कभी कभी आई और वी के साथ विल भी इस्तेमाल होता है, मगर वो मॉडल ऑक्सिलरी में हमें पढ़ना है, मैं वही पढ़ाऊंगा आपको, वो यहाँ हम वो टच नहीं करेंगे। फिर आपको याद रखना है परफेक्ट। परफेक्ट में मैंने कहा है कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज इस्तेमाल होता है। हैज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट के साथ। हैव बाकी यानी कि वी, यू, दे। इसी तरह पास्ट परफेक्ट के साथ हैड इस्तेमाल होता है। हैड तो एक ही है, ये हर किसी के साथ। हाँ, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट के साथ विल हैव, शैल हैव। जिसके साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ विल हैव, जिसके साथ शैल, उसके साथ शैल हैव। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट के साथ। एम होता है आई के साथ। आर होता है बाकी, जो मैंने अभी आपको कहा है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और विया। वाज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, और विया बाकी। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, शैल बी। इसी तरह है अब लास्ट वन परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज बीन, हैव बीन। जिसके साथ हैज बीन इस्तेमाल होता है, उस जिसके साथ हैज इस्तेमाल होता है, इसके साथ हैज बीन भी इस्तेमाल होगा। इसी तरह हैव बीन बाकी के साथ। हाँ, हैड बीन ये तो एक ही है, ये हर किसी के साथ। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यहां तक समझ में आया? किसी को यहां तक कोई डाउट है? हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। अब आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम। 3 रूल्स हैं जो आपको टेनिस के लिए याद रखने हैं, क्योंकि मैं ज्यादा रूल्स पर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। सर, आई एम नॉट गेटिंग। कोई बात नहीं है मुबशिर, कोई बात नहीं है। हाँ, गोबर भैया, आई विल डोंट वरी, आई विल डू। हाँ, अब यहाँ कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको याद रखने हैं, वो ज्यादा नहीं है, वो बस 3 है। खाली आपको 3 रूल्स याद रखने हैं टेनिस के लिए। वो क्या है? टेनिस रूल्स देखो, आपको याद रखना है, मैंने आपको कहा है कि 2 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस। वो मैंने कहा है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म मैंने कहा है नेसेसरी है टेनिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब कुछ रूल्स है, उनको आपको याद रखना है। रूल रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि ये अब हम एक्सेप्शन भी कह सकेंगे, रूल भी कह सकेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? इन केस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इंडिफिनिट, helping verb is not used with affirmative sentences. In case of present and past indefinite, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैंने कहा है हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। अब ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, रूल है। इसमें आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर अफर्मेटिव सेंटेंस किन सेंटेंस को कहते हैं? आपको मैंने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया था। अगर किसी को याद नहीं होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने लेक्चर नहीं अटेंड किया होगा, वो वीडियो देख सकेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, वहां मैंने वो एक्सप्लेन किया है।
अब आपको याद रखना है यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। मगर मैंने आपको कहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमें डिफरेंस होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कौन है, पास्ट इंडिफिनिट कौन है, फ्यूचर इंडिफिनिट कौन है। मिसाल के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम डू और डज इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं, लिंक भी मैं शेयर करूंगा। हाँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में डिड करते हैं इस्तेमाल, फ्यूचर में विल और शैल। मगर यहाँ मैं कह रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। खाली से अफर्मेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ होगा, इंटरगेटिव के साथ होगा। अब आप कहेंगे सर फिर हम कैसे फर्क करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस को। मैं यहाँ वापस आपको जवाब दूंगा। देखो क्या, हाँ ये मैंने यहां लिखा है, एंड सेकंड फॉर्म इज यूज्ड विद पास्ट इंडिफिनिट। यानी कि आपको याद देखना है कि जो पास्ट इंडिफिनिट है, जो पास्ट इंडिफिनिट है उसके साथ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और एक है यहाँ वाइल एज इन प्रेजेंट इंडिफिनिट एस आर एस इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट होगा उस वक्त वर्ब के साथ हमें एस या एस इस्तेमाल करना है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ही ईट्स फूड, शी ईट्स फूड, दे ईट फूड, आई ईट फूड। हाँ, अब रूल नंबर सेकंड ये याद रखना है, इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टू एक्शंस आर परफॉर्म्ड विथ फर्स्ट एक्शन थर्ड फॉर्म एंड विथ सेकंड एक्शन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। यहाँ आपको समझना है, आपको याद रखना है जो पास्ट परफेक्ट है इसको हम दूसरे लफ्ज में डबल पास्ट भी कहते हैं। डबल पास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें दो काम होते हैं, पास्ट में ही होते हैं मगर दो काम, मगर पहले एक काम उसके बाद दूसरी काम। मिसाल के लिए आप कह सकेंगे yesterday when I reached the station the train had left। कल की बात है जब आप स्टेशन पहुंचे थे, ये पास्ट की बात है, ट्रेन पहले ही चली गई थी, वो भी पास्ट की बात है। मगर पहली एक काम हो गई है, पहली ट्रेन चली गई थी फिर आप स्टेशन पहुंचे। अब जो ये पहली काम हुई है यानी कि पहली ट्रेन चली गई उसके साथ थर्ड फॉर्म, जैसे हम परफेक्ट उसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरी काम है यानी कि फिर आप स्टेशन पहुंचे उसके साथ सेकंड फॉर्म। अब रूल नंबर थर्ड, इन केस ऑफ ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस सिंस एंड फॉर इज यूज्ड। जो आपको मैंने पहले ही कहा है, इन केस ऑफ ऑल परफेक्ट टेंसेस सिंस एंड फॉर इज यूज्ड। अब बात है सर सिंस किसके साथ इस्तेमाल होता है और फॉर किसके साथ इस्तेमाल होता है। सिंस आपको याद रखना है, सिंस हमें दिखा रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कहां से। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लास 10:40 पर 10:40 AM पर स्टार्ट होता है, हम कहेंगे आवर क्लास स्टार्ट सिंस 10:40। मिसाल के लिए इस वक्त 11 बजे हैं 10:40 से। अब हम दूसरे लफ्ज में ये भी कह सकेंगे, मिसाल के लिए अगर 10:40 पर हमारा क्लास स्टार्ट होता है, इस वक्त 11 है, हम ये भी कह सकेंगे आवर क्लास हैज स्टार्टेड फॉर 20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट हो गए ना 10:40 से। फॉर दिखा रहा है ड्यूरेशन, कितने और से में, सिंस दिखा रहा है बराबर रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया किसी को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, यही रिपीट करना है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले मैं वो चार्ट को फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत सारे ने कहा चार्ट रिपीट, आई विल रिपीट देन आई विल रिपीट दिस। हाँ, देखो मैंने आपको कहा है कि आपको याद रखना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस के लिए हमें दो चीज का मालूम होना जरूरी है, वो है वर्ब फॉर्म, वो है वर्ब फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है टेनिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है आपको याद रखना है, जहां भी आप फर्स्ट फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे सर ये इंडिफिनिट है,
फिर कौन सा इंडिपेंडेंट प्रेजेंट है पांचवें, वो अलग बात है। जहां भी आप फर्स्ट फार्म आप कहेंगे सर ये इंडिपेंडेंट है। जहां भी आप थर्ड फार्म देखिए आप कहेंगे सर ये परफेक्ट है। जहां भी आप फोर्थ फार्म देखेंगे आप कहेंगे सर ये कंटिन्यूअस है। हाँ, अगर आप फोर्थ फार्म देखेंगे और उसके साथ सिनस और फार देखेंगे आप कहेंगे सर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहां तक समझ में आया? हाँ। हाँ, अब आप कहेंगे सर और सेकंड फार्म तो आपने कहा नहीं, आप तो वो भूल गए। हाँ, मैं तो सेकंड फार्म भूल नहीं गया है। एक्चुअली वो एक्सेप्शनली यूज होता है, कभी कभी इस्तेमाल होती है, वो ऑलवेज इस्तेमाल नहीं होती है। वो कब इस्तेमाल होती है? एक तो वो पास्ट इंडिफिनिट में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है चार्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड, पास्ट इंडिफिनिट में यहाँ लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि वो पास्ट इंडिफिनिट में इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडिफिनिट में आपको याद रखना है हर किसी सेंटेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, खाली एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। पास्ट इंडिफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बाकी के साथ मतलब पास्ट ये क्या कहते हैं, नेगेटिव के साथ फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव के साथ फर्स्ट फॉर्म, खाली से आपको याद रखना है पास्ट इंडिफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में आया? हेलो। हाँ, और कहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है? सेकंड फॉर्म और इस्तेमाल होती है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। कब इस्तेमाल होती है? मैंने आपको अभी कहा है कि पास्ट परफेक्ट को हम डबल पास्ट कहते हैं। क्यों डबल पास्ट कहते हैं? क्योंकि उसमें दो काम होते हैं, पहले एक काम फिर दूसरी काम। जो पहली काम होती है उसके साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम परफेक्ट के साथ करते हैं। और जब दूसरी काम होती है तो उसके साथ हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए मैंने आपको कहा है, मिसाल के लिए मैंने आपको कहा है कि जब आप सिग्नेचर पहुंचे थे कल, ट्रेन चली गई थी, यानी कि पहले ट्रेन ही चली गई थी फिर आप स्टेशन पहुंचे। समझ में आया? यानी कि जो पहली काम हुई है उसके साथ थर्ड फॉर्म, फिर जो दूसरी काम हो गई है उसके साथ सेकंड फॉर्म। फिर मैंने कहा है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट थर्ड पर्सन जब होगा, यानी कि ही शी इट, प्रेजेंट इंडिफिनिट थर्ड पर्सन ही शी इट जब होगा उसके साथ हम वर्ब के साथ एस आर एस इस्तेमाल करते हैं। मगर खाली जब ही शी इट होगा, फॉर एग्जाम्पल ही ईट इज फूड, शी ईट इज फूड, हाँ दे ईट फूड, वी ईट फूड, वहां ईट इज नहीं, खाली ही शी और इट के साथ वर्ब, जब ही शी इट होगा उस वक्त वर्ब के साथ एस आर ई एस। आप समझ में आया? किसी को और कोई को डाउट? हाँ, अब आपके लिए एक क्वेश्चन, मुझे एक चीज बताओ। आपको मैंने कहा है वो फॉर्म चार है, मैंने कहा गो, वेंट, गॉन और गोइंग, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ये चार फार्म्स होते हैं। मगर आपको मालूम है बहुत जगह पर सेम भी फार्म्स हैं। मिसाल के लिए प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेड और प्लेड सेम है, सेकंड फार्म भी वही है, थर्ड फार्म भी वही है। काट, 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 फर्स्ट फार्म भी वही, सेकंड फार्म भी वही, थर्ड फार्म भी वही। पुट, 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 फर्स्ट फार्म भी वही, सेकंड फार्म भी वही, थर्ड फार्म भी वही। अब आपको कैसे पता चलेगा क्या ये फर्स्ट फार्म है, सेकंड फार्म है, थर्ड फार्म है? समझ में आ रहा है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत जगह, मतलब बहुत वर्ब्स की फार्म सेम है, फर्स्ट भी वही, सेकंड भी वही, थर्ड भी वही, कुछ की सेकंड और थर्ड सेम है। अब हम कैसे डिफरेंस करेंगे? किसी को इसका जवाब है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो आप मेरी बात, आप मेरी बात सुनो। आप वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सुनो, आपको याद रखना है इन शॉर्ट, जहां आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा आप समझेंगे ये फर्स्ट फॉर्म है। मिसाल के लिए काट अगर होगा, पुट अगर होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, आप समझेंगे ये फर्स्ट फॉर्म है। समझ में आया? हाँ। अब सेकंड फॉर्म, मेरी बात समझना, सेकंड फॉर्म के साथ आपको याद रखना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेकंड फॉर्म के साथ आपको याद रखना है या हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा,
या हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में आई एट फूड, ईट एट, यानी कि उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। नंबर एक ये कंडीशन है। नंबर दूसरी ये कंडीशन है, मैंने कहा कि आपको सेकंड फॉर्म खाली दो टेंसेस में इस्तेमाल होती है। एक इस्तेमाल होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, तो उस वक्त उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, आपको याद रखना है कि ये पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होती है। जैसे अभी आपको मैंने कहा है, तो मैंने कहा है जब अगर अगर ये पहली काम होगी तो उस वक्त हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो जब थर्ड फॉर्म होगी उस वक्त आपको याद रखना है, उस वक्त हेल्पिंग वर्ब होगा थर्ड फॉर्म के साथ, हैव, हैज, हैड या विल हैव, शैल हैव। अगर सेकंड फॉर्म होगी तो उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब हो ही गया नहीं। समझ में आया या कंफ्यूजन हो गया है? हेलो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा है जहां भी आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप डायरेक्टली कहेंगे ये फर्स्ट फॉर्म है, हो गया खत्म। अब ये सर सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मैं कह रहा हूं कि सेकंड फॉर्म के साथ भी आपको याद रखना है कि अगर इंडिफिनिट होगा, अगर पास्ट इंडिफिनिट होगा तो वहां भी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अगर आप ये पास्ट परफेक्ट, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि सेकंड फॉर्म दो ही जगह इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, और ये मैं क्या कह रहा हूँ, प्रेजेंट नहीं, पास्ट, पास्ट 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 इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में और पास्ट परफेक्ट के साथ। अगर पास्ट इंडिफिनिट में होगा तो उस वक्त वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा उसके साथ। अगर पास्ट परफेक्ट में तो उस वक्त ये सेकंड काम होगी, तो उस वक्त उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, मेरी बात समझ, उसके साथ भी उस वक्त हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अगर आप थर्ड फॉर्म के साथ आपको याद रखना है उसके साथ हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव होगा। फोर्थ फॉर्म आपको मालूम है, इज, एम, आर, वाज, वायर, ये तो और वो इंग फॉर्म है, वो आपको मालूम ही है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं है, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। अब और एक कंसेप्ट है, और एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, मेहरबानी करके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ये समझो, ये समझो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी वेरी, समझो मेरी बात। ही इज ईटिंग फूड, अब ये कौन सा सेंटेंस है? ही इज ईटिंग फूड। वो देखो ये बहुत आसान है, देखो देखो क्या करना है। ही इज ईटिंग फूड, इसमें कौन सी फॉर्म है? इसमें फोर्थ फॉर्म है, एंग। ये कंटिन्यूअस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिंस और फॉर नहीं है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस है। अब कौन सा कंटिन्यूअस है? इसमें इज है, इसीलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वो समझ में आ रहा है? हाँ, चलो ओके, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलो अब आपको ये समझ में आया। आप मुझे बताइए कौन सा है जो भी आप कहने वाला हूं। ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, ये कौन सा सेंटेंस है? देखो 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 देखो, गलत गलत गलत। सुनो सुनो सुनो, क्यों सुनो, सुनो क्यों, सुनो क्यों, सुनो क्यों, सुनो क्यों। हाँ, वेरी गुड। इसमें इसमें ही इज ए बॉय, पहले हमें देखना है वर्ब की फॉर्म, उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म है? इसमें किसी जगह इंग है, ही इज बाइंग है, इसमें किसी जगह फोर्थ फॉर्म है, इसमें मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, इसमें फोर्थ इज है मगर फोर्थ फॉर्म नहीं है, क्योंकि वहां है ही इज ए बॉय। अगर ये कंटिन्यूस फिर होगा फोर्थ फॉर्म, मगर यहाँ है ही नहीं फोर्थ फॉर्म। आपको याद रखना है, ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। बहुत सारे सेंटेंसेस में, बहुत सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है मेन वर्ब। क्या? बहुत सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है एज मेन वर्ब। देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस वाया हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एज मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है मेन वर्ब। अब जब शरीर
you have raised your hand, please lower it. ये मन बाकी का डिस्टर्बेंस होती है बाकी को। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है एज मेन वर्ब। कब इस्तेमाल होता है? जब मेन वर्ब होगा नहीं। जब मेन वर्ब नहीं होगा तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है एज मेन वर्ब। यानी कि यहाँ इज के साथ फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए, वो तो है नहीं, इसीलिए अब इज हुआ है इस्तेमाल एज मेन वर्ब। अब बात है सर, अब आपने कैसे कहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? जो ये इज, एम और आर ये फर्स्ट फॉर्म है बी की, जो मैंने आपको वहां कहा है इज, एम और आर ये फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल होती है। वाज और विया वो है सेकंड फॉर्म, वो है सेकंड फॉर्म। वो अगर होंगे वाज और विया, मतलब कैन यू गॉट मी? he was a good boy, he was a good boy। ये यहाँ इंडिफिनिट है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये यहाँ इंडिफिनिट है, मगर कौन सा इंडिफिनिट? पास्ट इंडिफिनिट। समझ में आया? समझ में आया? यानी कि यहाँ यहाँ आपको याद रखना है, देखो देखो क्या याद रखना है। मैंने इससे पहले आपको कहा है कि टेनिस हमें दो चीज दिखा रहा है, एक टाइम और एक स्टेटमेंट। टाइम मैंने आपको कहा कि हमने काम कब किए, स्टेटमेंट मैंने आपको कहा है कि हमने काम कंप्लीट कितनी की है। यहाँ ये स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है, यहाँ ये खाली टाइम दिखा रहा है। ये कुछ एक्सेप्शन है जहां हम खाली टाइम देखते हैं, स्टेटमेंट नहीं। और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड ये कौन सा सेंटेंस है? वेरी गुड, क्योंकि इसमें हैव ईटन यानी कि थर्ड फॉर्म परफेक्ट उसके साथ इस्तेमाल होती है। वेरी गुड, यानी कि ये परफेक्ट है। अब कौन सा परफेक्ट है? इसमें हैव है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब मुझे ये बताइए कौन सा सेंटेंस है? आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन ये कौन सा सेंटेंस है? आई हैव ए पेन ये कौन सा सेंटेंस है? वेरी गुड, ये कौन सा सेंटेंस है? आई हैव ए पेन। नहीं बेवकूफ, आई हैव ए पेन क्या किसी जगह थर्ड फॉर्म है? किसी जगह थर्ड है तो है, मगर थर्ड फॉर्म है किसी जगह? किसी जगह थर्ड फॉर्म है? वेरी गुड, यानी कि यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है मेन वर्ब। जो ये हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, मगर यहाँ ये इस्तेमाल हुआ है एज ए मेन वर्ब। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है एज ए मेन वर्ब। यहाँ भी ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ एज ए मेन वर्ब। समझ में आया? समझ में आया? हेलो, कोई बात नहीं, मैं आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर द लिंक विद यू। वन सेकंड। हाँ, वन सेकंड, वन सेकंड, तब तक आप थोड़ा, कोई कहाँ चलेगी लिंक? लिंक ही नजर नहीं आ रही है। वन सेकंड, आई विल शेयर द लिंक फर्स्ट ऑफ ऑल विद यू। कोई नहीं नहीं नहीं, फिर भी आपकी अटेंडेंस होती है, आपकी अटेंडेंस होती है फिर भी। ये अब हम सेफ्टी के लिए सेंड कर रहे हैं, वरना तो आपकी हाँ फिर भी होती है, अटेंडेंस तो होती है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कभी कुछ मत होगा तो इसीलिए। हाँ, अभी हमें 10 मिनट से कोई बात नहीं है, वी विल रिपीट। जो मैंने ये लास्ट दो रूल्स कहे तो मैं इनको रिपीट करूँगा, कोई बात नहीं है। हाँ, देखो मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है आपको याद रखना है कि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है मेन वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वाया, हैव, हैज। ये कभी कभी इस्तेमाल होते हैं मेन, कब इस्तेमाल होते हैं मेन वर्ब? जब जब मेन वर्ब सेंटेंस में हो ही का नहीं, खाली से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हमें लगता है ये हेल्पिंग वर्ब है, मगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम है वर्ब को मदद करना। जब वर्ब ही नहीं होगा तो ये कैसे हम इनको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे? इसीलिए उस वक्त ये काम करते हैं एज ए मेन वर्ब। वो कब करते हैं? एक तो वो किसी का पोजेशन दिखा रहे हैं, पोजेशन। मिसाल के लिए आई हैव ए पेन, आई हैव ए गुड बिल्डिंग। और किसी का स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, स्टेटमेंट, ही इज ए बॉय, ही इज ए जेंटलमैन, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। यानी कि मैंने कहा है जब ये इज होगा, हैव होगा, हैज होगा, वाज होगा, वायर होगा, उनके साथ अगर फॉर्म नहीं होगी, अगर इज एम आर होगा मगर फोर्थ फॉर्म नहीं होगी, तो उस वक्त ये इज एम आर एक्ट होते हैं एज मेन वर्ब। और अगर इज एम आर होगा वो है इंडेफिनिट, अगर वाज और वायर होगा वो है परफेक्ट। अगर वाज और वायर में गलत हो गया, अगर इज एम आर होगा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर वाज और वायर होगा वो है पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह अगर हैज और हैव होगा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर हैड होगा वो है पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि उस वक्त ये काम करते हैं एज ए मेन वर्ब। अब हमें आपको मालूम है जब ये मेन वर्ब काम करेंगे तो आपको मालूम है कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब और कोई नहीं होगा। उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब जब नहीं होगा तो ये खाली से मेन वर्ब काम करेगा, तो उस वक्त तो ये इंडेफिनिट हो गए, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन कौन होता है? इज, एम, आर, हैज और हैव। पास्ट इंडेफिनिट कौन होता है? वाज, वेयर और हैड। अब समझ में आया? हेलो, ओके। अगर किसी को